नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के लेटेस्ट एपिसोड में, जिसमें एक से एक गाड़ियां सवारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं वही बताने के साथ कि आज के एपिसोड में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। टाइम्स ड्राइव शो के आज के एपिसोड में बताएंगे होंडा ने पेश कर दी है अपनी एसयूवी एलिवेट, होगी बहुत जल्द लॉन्च। मारुति सुजुकी ने मोस्ट अवेटेड जिम्नी की कीमतों का किया ऐलान। KTM 390 एडवेंचर के नए वेरिएंट्स, क्या कुछ बदला है इसमें, और जानेंगे टाटा मोटर्स के डिजाइनर्स और इंजीनियर्स ने कैसे सोची ट्विन सिलेंडर की तकनीक। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली में क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का उस वीडियो में जिसका इंतजार काफ़ी कार इंथुजियास्ट और खासकर होंडा के फैंस कर रहे थे। क्योंकि अब हमारे सामने या हमारे ठीक पीछे होंडा की एलिवेट हमें देखने को मिल गई है। ये है ग्लोबल प्रीमियर इस एलिवेट का, वो एसयूवी जो सेल्टॉस सेगमेंट में आ रही है, वो एसयूवी जो 4 मीटर से लंबी है, और वो एसयूवी जिस सेगमेंट में हम सभी मैन्युफैक्चरर को एक दूसरे से मशक्कत करते हुए, एक दूसरे से मुकाबला करते हुए देखते हैं। पहली चीज़, बुकिंग इसकी जुलाई से शुरू हो रही है, और दूसरी चीज़ ये कि इसका जो लॉन्च है वो फेस्टिव सीज़न के ठीक पहले होने वाला है। तो जो आमतौर पर हम देखते हैं अगस्त सितंबर के बाद से जो फेस्टिव सीज़न शुरू होता है, तो आप उम्मीद कीजिए कि उसी दौरान इसकी जो लॉन्च की खबर आप तक हम लेकर आएंगे। और अब इसके लुक की अगर बात करें, सबसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट इसका शायद वही होगा, क्योंकि ये जो चेहरा है जितना बॉक्सी, जितना एंगुलर, या मेरे ख्याल से रेक्टेंगुलर हम कहें, वो आपको ये देखने को मिलेगा, और ये बहुत स्टैंड आउट करेगी हमें लगता है कि सड़क, क्योंकि इस लुक के ऊपर जो ब्रीफ था कंपनी के डिज़ाइनर्स के पास वो यही था कि इंडियन कस्टमर्स को होंडा से किस तरह की एसयूवी चाहिए, तो उन्हें बोल्ड और मैस्कुलिन लुक वाली एसयूवी चाहिए, और वही लुक देने की कोशिश की है। मुझे तो ये लुक पसंद आ रहा है। आप बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा, जहाँ पर फ्रंट ग्रिल जो है वो आपको काफ़ी चौड़ा सा, बड़ा सा, बोल्ड सा आपको दिया जा रहा है, प्लस जो इसके शोल्डर्स हैं वो आपको काफ़ी स्ट्रेट से नज़र आ रहे हैं। सो एक बॉक्सी चेहरा इसका ज़रूर देखने को मिलेगा, और मुझे जैसा कि मैंने कहा ये स्टैंड आउट करेगी लुक के हिसाब से। इसके अलावा 17 इंच के इसमें व्हील्स हमें देखने को मिले हैं। फॉग लैम्प की जो हाउसिंग है वो आपको अलग से नज़र आ रही है। हेडलैम्प का जो डिज़ाइन है वो भी आपको काफ़ी सॉलिड सा, ठोस सा देखने को मिल रहा है। अब इसके डिमेंशंस की हम बात कर लेते हैं। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है, और वो फिगर जो आमतौर पर एसयूवीज़ के लिए काफ़ी अहम रहता है, ग्राउंड क्लियरेंस के लिए। 220 mm के ग्राउंड क्लियरेंस का दावा है कंपनी का, और जो कि कंपनी कह रही है कि न सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस बल्कि जो लगेज स्पेस है वो भी 458 लीटर्स का जो लगेज स्पेस है वो भी अपने सेगमेंट में टॉप फिगर कंपनी कह रही है कि वो है। इसके अलावा अगर हम अंदर की बात करें, जहाँ मैं अंदर बैठा था, ड्राइवर सीट पे भी सेकेंड रो में बैठा था, और आमतौर पर जो हम होंडा की हाल की कार्स में देखते हैं, स्पेस के मामले में कंपनी के डिज़ाइनर्स और इंजीनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। सेकंड रो में मुझे काफ़ी अच्छी जगह मिल रही है, थाई सपोर्ट मुझे अच्छा मिला, नी रूम मुझे अच्छा मिला, लेग स्पेस अच्छा मिला, और 3 लोगों के लिए भी यहाँ पर जगह मुझे ठीक ठाक निकलती नज़र आ रही। एक और ख़ास एलिमेंट जो आमतौर पर हाल फिलहाल की बहुत सारी गाड़ियों में हमें दिक्कत होती है, टॉल पैसेंजर्स के लिए भी जो पिछली सीट में बैठे हैं उनके लिए भी हेडरूम आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस सेगमेंट में जब कंपनी आ रही है, क्या सब खूबियाँ होनी चाहिए। ऑब्वियसली एक दमदार इंजन की ज़रूरत है, सनरूफ की ज़रूरत है, और लेटेस्ट फीचर्स की ज़रूरत। तो वहाँ पर आपके पास एक सनरूफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ एक इंथुजियास्ट थोड़े से निराश हो, लेकिन वो साइज़ आपको ठीक ठाक ही एडिक्वेट सा देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और एलिमेंट है, और वो है वायरलेस चार्जिंग की भी सुविधा आपको मिलेगी, और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो भी आपको वायरलेस इसमें देखने को मिलेगा। डिज़ाइन और फिनिश की बात करें, डार्क ब्राउन या डार्क टैन फिनिश के साथ, अच्छे ठीक ठाक पैनल लेदर के इस्तेमाल के साथ, ये आपको प्रीमियम की तरफ टिल्ट होते हुए लुक जो है वो दिखाई देगी। ऊपर प्लास्टिक का जो पैनल है वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम ना लगे, बट ओवरऑल जो फिनिश है, डिज़ाइन है, वो आपको काफ़ी सॉलिड और अच्छा प्रीमियम स्मार्ट सा देखने को मिल रहा है। सो कहने का मतलब ये कि इस सेगमेंट में जिस तरह के हम फिनिश, डिज़ाइन और फीचर्स की बात करते हैं, मोर और लेस वो सभी फीचर्स और डिज़ाइन एलिमेंट्स मुझे इस
एलिवेट में देखने को मिले हैं। अब कुछ एक सवालों के जवाब जो लाइव के दौरान हमारे बहुत सारे दोस्त हमसे पूछ रहे थे। एक तो ये कि हाइब्रिड वर्जन में आएगी कि नहीं, तो हाइब्रिड वर्जन में एलिवेट नहीं आएगी। एलिवेट के प्लेटफॉर्म पर बेस हो सकता है कंपनी एक और हाइब्रिड व्हीकल जो आपने सिटी में EV देखी थी, उस वाले अवतार के लिए आपको ये देखना होगा कि इसी प्लेटफॉर्म पर बेस एक दूसरी गाड़ी होगी। लेकिन एलिवेट के बारे में कंपनी कह रही है कि हाइब्रिड वर्जन के तौर पर हम इसे बहुत जल्द नहीं देखेंगे। इसके अलावा ये भी कंपनी ने साफ नहीं किया है कि इसे कहाँ एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये ज़रूर कहा है कि हो सकता है कि एलिवेट के लिए इंडियन ऑपरेशन को, यानी होंडा इंडिया को एक हब के तौर पर यूज़ किया जाएगा, जहां पर एलिवेट यहाँ बनेगी और इसे दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। सिटी के बारे में जैसा कंपनी बता रही थी, लेफ्ट हैंड ड्राइव, राइट हैंड ड्राइव दोनों ही एक्सपोर्ट होते हैं, तो शायद इसमें भी हम वही देख सकते हैं। एक और सवाल था ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। 220 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी क्लेम कर रही है। और अब बात करते हैं उस हिस्से के बारे में जो आपको फेमिलियर रहेगा। इंजन वही है 1.5 लीटर वाला पेट्रोल इंजन, और उसकी ताकत 121 PS के आसपास है, तो 118-119 bhp के आसपास की ताकत आप समझ लीजिए। ये आपको इसमें फिगर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो खास फीचर सिटी में हमें देखने को मिली थी, हाल फिलहाल बहुत सारी गाड़ियों में कंपनीज उसके बारे में बात कर रही हैं, ADAS। तो ADAS के फीचर्स आपको, यानी होंडा सेंसिंग उन्होंने नाम दिया हुआ है, उस फीचर को आप इस एलिवेट में आते हुए देखेंगे। तो अब फिलहाल यही सब जानकारियां हैं इसके बारे में। इनकेस कोई और सवाल है तो आप फटाफट कमेंट के जरिए हमें पूछिए। लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं, एक बार फिर से रिकैप करते हुए, कि जुलाई में बुकिंग शुरू होगी, फेस्टिव सीजन से पहले इसका लॉन्च होगा। और जाते जाते आप सभी से सवाल कि क्या कीमत आपके हिसाब से ठीक होगी क्रेटा सेल्टॉस कॉम्पिटिशन की, जो होंडा की तरफ से आ रही है। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली में, क्रांति संभव स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव न्यूज ब्रेक में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी जिम्नी 5 डोर। उसका रिव्यू आपने देख लिया, उसके फीचर्स आपने देख लिए, टेस्ट ड्राइव देख ली। अब फाइनली जिम्नी कीमतों का ऐलान हो गया है। तो बात करते हैं मारुति सुजुकी जिम्नी 5 डोर की शुरुआती कीमत की, 12.74 लाख। जी हाँ, ये है शुरुआती कीमत मारुति सुजुकी जिम्नी 5 डोर की। जैसा कि आपको पता है, 2 वेरिएंट हैं, जीटा और अल्फा। 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन है, मैनुअल जो कि 5 स्पीड है और 4 स्पीड ऑटोमेटिक है। इसके अलावा डुअल टोन वर्जन भी है। तो कुल मिलाकर 6 अलग अलग जिम्नीज आप देख सकते हैं। और उनकी कीमतों के बारे में अब हम आपको बताते हैं, जहां पर जीटा मैनुअल ट्रांसमिशन जो इस प्रोडक्ट का बेस मॉडल होगा, उसकी कीमत हो रही है शुरू 12.74 लाख से। जीटा ऑटोमेटिक 13.94 लाख, अल्फा मैनुअल ट्रांसमिशन 13.69 और अल्फा ऑटोमेटिक 14.89। यानी अगर आप डुअल टोन जिम्नी नहीं ले रहे हैं तो फिर 12,74,000 से शुरू होकर 14,89,000 रुपए तक की एक शोरूम कीमत के साथ जिम्नी आती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं जो 2 डुअल टोन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, उसी कीमतों के बारे में, जो है अल्फा मैनुअल ट्रांसमिशन डुअल टोन 13.85 लाख और अल्फा डुअल टोन जो ऑटोमेटिक वर्जन के साथ आएगी 15.05 लाख। तो ये है जिम्नी की कीमतों का लेखा जोखा। डू लेट अस नो कि आप इस कीमत के बारे में क्या सोच रहे हैं। बट हमें पता है कि आपने अगर हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उस हिसाब से ये जो कीमत है थोड़ी ज़्यादा है, जो हमने अंदाज़ा लगाया था जिस तरह की कीमतों का, उस हिसाब से ये जो ब्रैकेट है 12,74 से 15,05, दैट इज बिट हायर देन व्हाट वी हैड एंटिसिपेटेड और एक्सपेक्टेड। इस वेरिएंट के मुकाबले इन टर्म्स ऑफ सीट हाइट बाकी सबकी 855 मिलीमीटर ही देखने को मिलती है। बट यहाँ पे ये जो 390 का स्टैंडर्ड वर्जन है, इसमें जो है एलॉय व्हील्स, ब्रेकिंग, कॉर्नरिंग, ABS, स्विचेबल ऑफ रोड ऑन रोड का ऑप्शन देखने को मिलता है राइडिंग मोड के हिसाब से। एंड फीचर्स जो हैं उसकी बात करें तो यहाँ पर जो स्क्रीन दिया गया है वो TFT कलर स्क्रीन इसमें देखने को मिलता है। एंड एवरीथिंग इज सेम एज, कोई बदलाव यहाँ पर नहीं करा गया है। एंड प्राइस जो है इन दोनों वेरिएंट्स का तकरीबन 3,80,000 एक शोरूम के आसपास इनका प्राइस रखा गया है। फिर बगल में 2 और वेरिएंट्स खड़े हैं, जो कि है यहाँ पे इसका ये स्पोक व्हील वाला वर्जन।
विजिबल है, स्पोक व्हील्स देखने को मिल रहे हैं एंड WP सस्पेंशन USD फोर्क सब में ही दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो है 30 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड कंप्रेशन और रीबाउंड का 30 स्टेप एडजस्टेबल का ऑप्शन इसमें दिया गया है। अब 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट का ऑप्शन रियर में सभी बाइक्स में है, लेकिन इस जो स्पोक व्हील वाले वर्जन में है इसमें 20 स्टेप रियर में रीबाउंड का भी एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं ये जो सस्पेंशन है यहाँ पे इसको स्विच कर सकते हैं 30 स्टेप अप या डाउन जो भी आप करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है ताकि और बेहतर ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड ये बाइक बन सके। तो ये ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका प्राइस है अराउंड 3,60,000 एक्स शोरूम इसका प्राइस रखा गया है। अब इन तीनों बाइक्स में तो TFT कलर स्कीम का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये जो नया 390 एडवेंचर X वर्जन आया है, अब इसमें विजिबली जो डिफरेंस है, ऑब्वियसली इसमें स्पोक हैं, बाकी सब एलॉयज हैं, तो इसमें भी एलॉयज यहाँ देखने को मिलते हैं। ब्रेकिंग हार्डवेयर ऑलमोस्ट सब सेम है, कुछ बदलाव नहीं है। फीचर्स में कुछ कटौतियाँ करी गई है और इसमें जो है स्क्रीन वो LCD यानी नेगेटिव डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसमें जो है जैसे कि आपको क्विक शिफ्टर, कॉर्नरिंग, ABS, राइडिंग मोड्स, ऑफ रोड ऑन रोड के हिसाब से, तो वो सब फीचर यहाँ पर इसमें नहीं दिया गया है। एंड ऑल्सो सस्पेंशन भी इसका नॉर्मल उन दोनों वेरिएंट्स V और स्टैंडर्ड के जैसे ही देखने को मिलता है, कोई यहाँ पे ऑप्शन एडजस्टमेंट का नहीं दिया गया है। अब इस बाइक का जो प्राइस रखा गया है वो है 2,80,000 एक्स शोरूम इस एडवेंचर X वेरिएंट का। सो अगर आपको 3 वेरिएंट लेना हो तो इन चारों में से आप कौन सा चूज करेंगे? तो अभी तक जो गाड़ियां सवारियां हमने आपको दिखलाई उनके बारे में अगर कोई सवाल है या फिर आप कुछ नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, कार्स या मोटरसाइकिल, थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो ये सभी संदेश आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके टीवी स्क्रीन पर फिलहाल मौजूद हैं, वहां पर आप कमेंट्स, अपनी राय, फीडबैक या सवाल ज़रूर भेजिए।